जानते हैं कि जी में ट्रेड कैसा बनेगा। शर्मिला, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, 280 रुपए के आसपास है। आगे आने वाले महीनों में अगर ये कंबाइंड माइट इनकी क्या 300, 350, 400 तक की फेयर वैल्यू बनती है क्या? लेकिन किरण, देखिए ये बात फैक्ट है कि एक महीने से इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो गई थी। 230, 235 वाला धीरे धीरे, इनफैक्ट परसों तो 270-75 का भाव दिखा, 7% ऊपर डेज हाई बंद हुआ। बाजार को भनक लग गई थी कहीं ना कहीं। मैं अगर लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा हूं अभी जी में, तो क्या ट्रेड बनता है, या मैं लेना चाहता हूं तो एंट्री के लिए कौन सा जोन बनता है, जरा देख के बताएं। एक ही अगर हम बात करें तो एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। साथ ही साथ रिसेंटली स्टॉक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है। एक ब्रेकआउट हमने अर्ली ब्रेकआउट देखा था कहीं ना कहीं 250 से 245 की जोन में। उसके बाद स्टॉक ने 2 बार अटेम्प्ट किया है 280 का। अब 280 से लेके नीचे में वापस जिस तरह से उसने रीटेस्टिंग किया है 250 का, वहां पे कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। ओवरऑल अपने सभी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक सस्टेन है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन है। सो काफी अच्छा सेटअप है। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, सो आप 250 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली बाई इसको होल्ड कर सकते हो। अगर किसी को फ्रेश एंट्री भी लेना है तो करंट मार्केट प्राइस से वो एंट्री ले सकते हैं। 250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका ही आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इनिशियल लेवल पे हमें देखना रहेगा कि 295 से 300 का लेवल, यहाँ तक के टारगेट हम देख रहे हैं। और जैसे ही ये 300 के ऊपर सस्टेन होगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 330 तक के भी टारगेट देखें। सो ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है। 250 के स्टॉप लॉस से फ्रेश एज वेल एज आपका जो ओल्ड पोजीशन है उसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। सेटअप काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अमालगमेशन को सीसीआई की मंजूरी मिलने के बाद शर्मिला जी इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि एनालिस्ट का भी ये कहना है, फंडामेंटल नजरिया अपना दीजिए, मर्ज्ड एंटिटी जो है वो एक सीरियस कंटेंडर बन जाएगी बड़े बिग प्लेयर्स को रिप्लेस करने के लिए, और साथ ही सिनर्जीज काफी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव बनती हुई दिखेगी। Yes, बिल्कुल, and I think I have really mixed feelings about this, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमें कहीं ना कहीं मालूम था कि ये आगे चलकर होगा। It was a matter of time। अगर इस तरह की प्रपोजल गई है CCI के पास, तो obviously I think they would have done enough work। और ये सोचना कि ये अप्रूव नहीं होगा, I mean I didn't really think that it would not get approved। तो ये देखना जरूरी है कि किस तरह की कंडीशंस आती है उसमें, because I think the concerns with the Zee-Sony merger were nothing to do with the merger, and वो तो सबको अच्छा ही लगता है and that it will become a bigger player and all that। तो किस तरह की कंडीशंस आती है, और because we all know how all this whole thing started। और अब ये देखना है कि how this whole thing will end, क्योंकि मेरे हिसाब से apart from the conditions they have to call a meeting on October 14th with other shareholders। तो वो एक पड़ाव रहेगा, और उसके आगे चलकर how do they pivot themselves, how वो किस तरह से अपने आप को पोजीशन करते हैं। तो लॉट ऑफ द वैल्यूएशंस विल डिपेंड ऑन दैट। तो इट इज पॉसिबल कि ये स्टॉक रीरेट हो, बट जैसे कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा बहुत रन अप हो गया है, तो आई वुडंट रियली बी अ बायर एट दिस पॉइंट। राइट, ठीक है। ये व्यू एक शर्मिला का है। हमारे साथ इस बीच एडलवाइस सिक्योरिटी के वीपी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज अभिनीश रॉय भी बने हैं।